आज का टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। पार्ट नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन प्रोबेबिलिटी। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग। प्रोबेबिलिटी इज वाइडली यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम related to games of chance, experiments, and real life scenarios. Probability is expressed as a number between 0 and 1. 0 represent an impossible event or 1 represent a certain event. The probability of an event E is denoted by P of E. In other words, the probability of an event is the ratio of the number of outcomes in which the event occurs to the total number of possible outcomes. The basic formula for probability is probability equal to number of favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. Concept देख लेते हैं. We will be discussing about the following concept for better understanding of the definitions. First है आपका complementary probability. Second है आपका यूनियन ऑफ इवेंट्स। थर्ड है आपका इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। फोर्थ है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिफ्थ है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सिक्स्थ है बेस थ्योरम। सेवंथ है परमुटेशन। एट्थ है आपका कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट टाइप हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट अकरिंग इज डिनोटेड एज पी ई डैश। The complementary probability formula is P E dash equal to 1 minus P of E. ये होता है आपका complementary probability का फॉर्मूला। इसको P E dash से डिनोट करते हैं। सेकेंड है आपका union of events. The probability of either event A or event B occurring is denoted as P A union B and is calculated as P A union B equal to P A प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट ए एंड इवेंट बी अकरिंग इज डिनोटेड एज पी ए इंटरसेक्शन बी। फोर्थ है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज डिनोटेड एज पी ए बाई बी एंड इज कैलकुलेटेड एज पी ए बाई बी इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर। यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट अगर ए है और एक बी है तो ए से दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, वही आपका इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज P A intersection B equal to P A into P B. Sixth है आपका बेस थ्योरम। It allows us to find the probability of an event based on prior knowledge of related events. फॉर्मूला होता है P A upon B equal to P B upon A into P A into P B. Permutation. When arranging an objects in a specific order, the number of permutations is denoted as NPR and is calculated as NPR equal to n factorial divided by n minus r factorial. एट्थ है आपका combinations. When selecting r objects from a set of n objects without regard to the other, the number of combination is denoted as NCR and is calculated as NCR equal to n factorial divided by n factorial into n minus r factorial. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी में आपके बनेंगे। फर्स्ट टाइप है आपका फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंगल इवेंट। सेकंड है आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। थर्ड है आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। फोर्थ है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिफ्थ है आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। सिक्स्थ है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स। सेवंथ है एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम। एट्थ है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। नाइन्थ है आपका प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ सिनेरियोज। फर्स्ट टाइप को देख लेते हैं फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंगल इवेंट्स। गिवन ए सिंगल इवेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट अकरिंग।
आप देखो किस तरीके की प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी। इन टॉसिंग ए फेयर 6 साइडेड डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 3। आप सॉल्यूशन देखते हैं, यानी कि एक 6 साइडेड डाई है, अगर उसको आप क्या करोगे, रोल करोगे तो क्या क्या चांस हो सकते हैं आने का, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। और फेवरेबल आउटकम क्या होगा, रोलिंग ऑफ 3 ओनली 1 होगा, 3 तो सिर्फ एक बार ही आ सकता है। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल आउटकम 6 है, तो 1/6 है 3 आने के चांस। ठीक है ना भाई, जैसे आप लूडो खेलते हो उसमें गिट्टा रहता है जिसमें 6 लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6, तो उसको अगर आप पलटोगे तो 3 आने के चांस क्या है, 6 में से एक चांस ही तो है ना, क्योंकि 6 नंबर है तो एक बार 3 आ सकता है, तो 6 में से एक चांस है 3 आने के। सेकंड है आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। प्रॉब्लम किस तरीके की पूछी जाएगी, इन अ बैग देयर आर 8 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग ए रेड बॉल। एक बैग में 8 लाल बॉल है, 4 नीली बॉल है, तो क्या प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या हो सकती है लाल बॉल को पिक ना करने की। आप देखिएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी बैग में, 8 रेड है और 4 ब्लू, यानी कि 12 बॉल है। द फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, नॉट पिकिंग ए रेड बॉल, यानी कि रेड बॉल को पिक ना करने के आउटकम क्या हो सकते हैं, जितनी ब्लू बॉल है उतने होंगे, यानी कि 4 हो सकती है ऐसे केस कि रेड बॉल को हम लोग पिक ना करें। ठीक है ना। अब क्या पूछता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पिकिंग ए रेड बॉल, रेड बॉल को उठाने की ना उठाने की प्रायिकता। तो टोटल फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 हो जाएंगे और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 12। तो 4/12 यानी कि 1/3 चांस है नॉट पिकिंग ऑफ ए रेड बॉल। कितने चांस है, 1/3 यानी 4/12। थर्ड टाइप है आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ए और बी, जिसको क्या बोलते हैं यूनियन, ए एंड बी जिसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अगर और आ रहा है ए और बी तो ये होता है यूनियन ए यूनियन बी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एंड आ रहा है ए एंड बी तो ये होता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉब्लम को यहाँ पे समझ लेते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 6 रेड बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर ए रेड बॉल और ए ब्लू बॉल। एक बॉक्स में 6 लाल बॉल है, 5 नीली बॉल है, तो रैंडमली अगर मैं किसी बॉल को उठाऊं तो क्या प्रायिकता हो सकती है कि वो रेड हो या ब्लू हो, देख लेते हैं। टोटल बॉक्स में कितनी बॉल है, 6 + 5 यानी 11 बॉल है। ठीक है ना, टोटल कितनी है, 11 बॉल। द फेवरेबल आउटकम ड्रॉइंग ईदर ए रेड और ब्लू बॉल इज 6 रेड + 5 ब्लू, यानी कि कितनी होगी, 11 होगी। ठीक है ना। तो यहां पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर ए रेड और ए ब्लू, क्या चांस हो सकती है रेड और ब्लू आने के। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स 11 हो सकते हैं, टोटल आउटकम्स 11 हो सकते हैं। 11/11 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको देख लेते हैं। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, आप देखिएगा प्रॉब्लम किस तरीके की आपसे पूछेगा। इन अ डेक ऑफ कार्ड्स देयर आर 4 किंग्स 4 क्वींस 4 जैक्स, इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग गिवन दैट इट इज ए फेस कार्ड, किंग क्वीन और जैक, है ना। कार्ड्स में 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जैक है। अगर एक कार्ड को हम लोग पिक करें तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि किंग आ जाए, है ना, और गिवन दैट इट इज ए फेस कार्ड, और ये फेस कार्ड हो। आप देखिएगा सबसे पहले देखेंगे कि टोटल कार्ड कितनी है, 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जैक है, टोटल कार्ड आ गया आपके 12। तो फेवरेबल आउटकम किंग्स के लिए कितने हो सकती है, जितने किंग्स के कार्ड है, यानी कि 4 हो सकते हैं। अब यहां पर निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग गिवन दैट इट इज ए फेस कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी 4 और टोटल नंबर आउटकम्स यानी 4/12 = 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखते हैं।
फिफ्थ है आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, डिटरमाइनिंग वेदर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एंड कैलकुलेटिंग देयर प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंगली। प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ए जार कंटेन्स 7 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स। इफ 2 balls are drawn at random without replacement, what is the probability of drawing a red ball on the first draw and a green ball on the second draw? एक जार में 7 लाल बॉल है, 5 हरी बॉल है। दोनों बॉल को रैंडमली बिना रिप्लेसमेंट के लिए, है ना, ड्रॉन एट रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल? पहले ड्रॉ में लाल बॉल आने की प्रायिकता और दूसरे ड्रॉ में क्या करने की, ग्रीन बॉल आने की प्रायिकता आपको बतानी है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि टोटल बॉल कितनी, 7 और 5 टोटल 12 बॉल है, ठीक है ना। अब पहले ड्रॉ में रेड बॉल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल 12 है और रेड कितनी है 7, तो फेवरेबल आउटकम रेड बॉल के 7, टोटल 12, तो 7/12, ठीक है ना। अब हम लोग चेक करेंगे ग्रीन बॉल आने की सेकंड ड्रॉ में प्रायिकता। तो ग्रीन बॉल 5 है, टोटल 11 है, तो 5/11। दोनों के आने की प्रायिकता तो 7/12 इंटू 5/11, तो 7 बजे 35/132। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 35/132। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप लोग करोगे। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स। कंबाइंड इवेंट्स में किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे देख लेते हैं। Finding the probability of a series of events occurring in a specific order. प्रॉब्लम को देख लेते हैं। A bag contains 3 white balls, 4 black balls and 5 red balls. If 3 balls are drawn at random without replacement, what is the probability of drawing a white ball, a black ball and a red ball in that order? चलो देख लेते हैं। टोटल बॉल कितनी, 3 + 4 + 5 यानी कि 12 है। पहले व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने की प्रायिकता देखते हैं। तो व्हाइट बॉल कितनी है, 3, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो 3/12 यानी कि 1/4 आ गया। अब प्रायिकता किसकी देखेंगे, ब्लैक बॉल की, तो ब्लैक बॉल की कितनी आ जाएगी, 4/11। अब इसके बाद किसकी देखेंगे, रेड की। रेड की आएगी 5 कितनी आ जाएगी, 5 कितनी आ जाएगी आप लोगों की। देखो शुरुआत में बात को ध्यान से समझना, जब 3 रेड 4 ब्लैक और 5 रेड थी तो टोटल थी आपकी 12, तो 12 में से व्हाइट आएगी तो 3/12 आ जाएगा, 1/4, एक बॉल बाहर आ गई, तो अब 11 टोटल बॉल बची। अब 11 में से ब्लैक कितनी थी, 4, तो 4/11 ब्लैक आने की। अब 11 में से भी एक बाहर आ गई तो 10 बची, तो टोटल 10 है, जिसमें से 5 रेड हो सकती है, तो 5/10 यानी कि 1/2। अब फाइनली आंसर 1/4 इंटू 4/11 इंटू 1/2। अब देखो इस 4 से 4 कटेगा तो 1/22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। 7th टाइप को देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम। यूजिंग बेस थ्योरम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। किस तरह के क्वेश्चंस बनेगा देख लेते हैं। इन अ फैक्ट्री 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ऑफ गुड क्वालिटी व्हाइल 20% आर डिफेक्टिव। एक फैक्ट्री में 80% जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी के है और 20% है डिफेक्टिव पीस। इफ ए प्रोडक्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम and found to be defective, what is the probability that it came from a particular machine that produce 30% of the defective products? ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट इवेंट ए बी सेलेक्टेड ए डिफेक्टेड प्रोडक्ट एंड इवेंट बी बी प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर मशीन। इवेंट ए हम लोग मान लेते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट का, और इवेंट बी मान लेते हैं जिस मशीन ने डिफेक्टिव प्रोडक्ट को बनाया है, उस पर्टिकुलर मशीन की बात होगी इवेंट बी में, ठीक है ना। पीबी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर मशीन। बी माना था मैंने इवेंट बी, यानी कि जो पर्टिकुलर मशीन से डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रही है उसको बी माना था, जो कि 30% है, जिसको लिख दिया 0.30। और पीए क्या माना था, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की संख्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो कि 20% था, जिसको 0.20 लिखा। और पी ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट गिवन दैट इट केम फ्रॉम द पर्टिकुलर मशीन कितना है, 1 है। 100% बिकॉज ऑल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम दिस मशीन। ठीक है, समझ में आ रही है बात।
अब देखो यूजिंग बेस थ्योरम पी बी बाई ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए अपॉन बी इंटू पी बी अपॉन पी ए। तो पी ए अपॉन बी 1 है, पी बी आपका 0.30 और पी आपका 0.20 है, तो 3/2 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव प्रोडक्ट केम फ्रॉम द पर्टिकुलर मशीन इज 3/2। 8th टाइप को देख लेते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अरेंजमेंट्स एंड सेलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब प्रॉब्लम देखो किस तरीके से पूछी जाएगी, इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड MISSISSIPPI बी अरेंज। इसको किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके होते हैं इसको अरेंज करने के। अब देखो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल लेटर्स यहाँ पर कितने हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 4 और 4 8 और 3 11, टोटल 11 लेटर हैं यहाँ पे, जिसमें से 4 तो I है, 4 S है और 2 P है आपके, ठीक है, और 1 M है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल लेटर यानी कि फैक्टोरियल 11 डिवाइड बाई 4 I है आपके, तो फैक्टोरियल 4 इंटू 4 S है इंटू फैक्टोरियल 4 और 2 P है फैक्टोरियल 2। इसको सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल का मतलब यानी कि 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, और नीचे क्या दे रखा, फैक्टोरियल 4 को मैं क्या लिख दूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस अगले फैक्टोरियल को एज इट इज लिख दूंगा फैक्टोरियल 4, और 2 को क्या लिख दूंगा 2 इंटू 1। इस फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 चला गया आप लोगों का। आप देखो 4 दूनी 8, 8 से आपका 8 चलेगा। आप देखो 3 दूनी 6 से आपका 6 चलेगा। तो बचा कितना ऊपर, 11 बचा, 10 बचा, 9 बचा, 7 बचा और 5 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। अब देखो 7 पंजे 35 और 35 की अगर मैं 9 में मल्टीप्लाई करूंगा 315, 315 की 10 में करूंगा तो आपका 3150। तो 11 गुणा 3150 आपका आएगा। आप 11 की किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो 0 एज इट इज, 0 में 5 जोड़ दूंगा तो 5, 5 में 1 जोड़ दूंगा तो 6, 1 में 3 जोड़ दूंगा तो 4 और 3 एज इट इज, यानी कि 34,650 वे आ जाएंगे इस नंबर को अरेंज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 34,650, ठीक है ना। अगला टाइप देखते हैं, प्रोबेबिलिटी इन रियल लाइफ सिनेरियोज, सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस सच एज ड्रॉइंग कार्ड्स फ्रॉम ए डेक, रोलिंग डाइस और सेलेक्टिंग बॉल्स फ्रॉम ए बैग, ठीक है ना। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ए बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स, इफ 2 balls are drawn at random with replacement, what is the probability of drawing a red ball on the first draw and a blue ball on the second draw, ठीक है ना। देखते हैं, तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंस द बॉल आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ, फेवरेबल रेड बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो रेड बॉल कितनी थी, आप 8 थी, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी, 8 और 6 14, तो 8/14 यानी कि 4/7 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल ऑन द सेकंड ड्रॉ, तो फेवरेबल ब्लू बॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ब्लू बॉल 6 थी तो 6/14 यानी कि 3/7। आप इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल ऑन द फर्स्ट ड्रॉ एंड ए ब्लू बॉल ऑन द सेकंड ड्रॉ, तो 4/7 गुणा 3/7 यानी कि 12/49 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।